जय श्री हरि। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि भगवान विष्णु के एक रूप को शालिग्राम भी कहा जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान शालिग्राम गंडकी नदी में क्यों निवास करते हैं। दोस्तों, जैसे नर्मदा नदी में पाया जाने वाला हर पत्थर भगवान शिव का ही एक रूप है, इसलिए इसे नर्मदेश्वर कहा जाता है। ठीक उसी तरह से गंडकी नदी में पाया जाने वाला हर पत्थर भगवान विष्णु का सातवां रूप शालिग्राम है, अर्थात गंडकी नदी में पाया जाने वाला पत्थर शालिग्राम होता है। और भगवान शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसे घर में स्थापित करने से धन की देवी मां लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं और उस व्यक्ति पर अपनी कृपा सदैव रखती हैं। दोस्तों, यदि एक बार मां लक्ष्मी का आशीर्वाद किसी इंसान को मिल जाए तो गरीबी और दरिद्रता उससे कोसों दूर रहती हैं। ऐसे लोगों के पास कभी धन की कमी नहीं होती है। इनका जीवन सुख संपन्नताएं और ऐशो आराम के साथ गुजरता है। जिस घर में शालिग्राम की नित्य पूजा होती है, उसमें वास्तु दोष और बाधाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। अगर किसी घर में वास्तु से जुड़ी समस्या चल रही है और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ रहा है तो वहां तुरंत विधिवत पूजा के साथ शालिग्राम स्थापित कर देना चाहिए। शालिग्राम में वास्तु दोष को समाप्त करने की शक्ति होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार, जिस घर में शालिग्राम को स्थापित करने के बाद उसकी नियमित पूजा की जाती है, वहां लोगों को समस्त तीर्थों से भी श्रेष्ठ पुण्य प्राप्त होता है। इसके नियमित दर्शन और उपासना से यज्ञ और तीर्थ स्थलों पर पवित्र स्नान जितना फल मिलता है। ऐसा कहते हैं कि शालिग्राम शिला के जल से घर में छिड़काव करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। आइए जानते हैं भगवान शालिग्राम की पूजा कैसे करते हैं। पूजा के स्थान में एक पीला कपड़ा बिछाकर चांदी या स्टील के प्लेट पर शालिग्राम को रखें और पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद शालिग्राम पर चंदन लगाएं। एक तुलसी का पत्ता चढ़ाएं। फल, फूल और मिष्ठान अर्पित करें। धूप दीप जलाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए हल्दी की गांठ माला से विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। मान्यता है कि तुलसी का पौधा में घर में लगाते समय शालिग्राम को भी उसी समय तुलसी के गमले में स्थापित करना चाहिए। तभी माता तुलसी का वास घर में पूरी तरह से होता है। हालांकि शालिग्राम भगवान को तुलसी में रखने के नियम भी शास्त्रों में वर्णित हैं, जिनका पालन करना चाहिए। इसे घर में रखने से न केवल भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं, बल्कि धन की देवी माता लक्ष्मी का भी वास उस घर में रहता है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक वेश्या रहा करती थी। उसका नाम गंडकी था। वह प्रतिदिन किसी पराये पुरुष के साथ समय व्यतीत करती थी। यही उसका व्यवसाय था। एक दिन उसी गांव में एक संत महात्मा आए। वह गांव वालों की समस्या सुनकर उनकी दुख तकलीफ दूर कर देते थे। उस संत महात्मा के बारे में जब उस वैश्या को पता चला, तो वह भी महात्मा के पास गई और बोली कि हे बाबा, मेरा भी उद्धार करो। बाबा बोले कि तेरा उद्धार हो सकता है, लेकिन तुझे अपने वेश्यावृत्ति का कार्य बंद करना होगा। वैश्या बोली कि बाबा, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन ये कार्य मैं नहीं बंद कर सकती, क्योंकि इससे ही मेरा घर चलता है। ये मेरा व्यवसाय है। इसके बिना मेरा जीवन कैसे व्यतीत होगा। मुझे और कोई कार्य नहीं आता। कृपा कर कुछ और उपाय बताएं। तब बाबा बोले, अच्छा, तो फिर तू जिस भी पुरुष के साथ रहेगी, तुझे उसे अपने पति के रूप में देखना होगा और पति की तरह उसकी सेवा करनी होगी। वेश्या बोली कि ठीक है बाबा, ये काम मैं कर सकती हूँ। ये कहकर गंडकी अपने घर वापस आ गई। अब वह जो भी पुरुष उसके यहाँ आता, वह उसकी वह पति की तरह सेवा सत्कार करती। एक दिन भगवान विष्णु ने इस वेश्या की परीक्षा लेने की सोची। वह एक मानव का रूप धारण करके उस वेश्या के घर आ गए। तब उस वेश्या ने पति की तरह उनकी सेवा की। उससे वह बहुत खुश हुए। जब सुबह हुई तब उन्होंने वेश्या से कहा कि मेरा बहुत सिर दर्द कर रहा है। मुझे लगता है कि कुछ ही देर में मेरे प्राण निकल जाएंगे। ये सब उनकी लीला थी
और फिर थोड़ी ही देर में उनके शरीर से प्राण निकल गए। दोस्तों, भगवान विष्णु उस गंडकी की परीक्षा ले रहे थे, इसीलिए उन्होंने ऐसी लीला करी। जब वेश्या ने देखा कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, तब उसने सभी गांव वालों को बुलाया। गांव वाले आए और विधि विधान के साथ शव का अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट लेकर चलने लगे। तब वो वेश्या भी 16 श्रृंगार करके शव के पीछे पीछे चलने लगी। इस पर गांव वालों ने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? तब उसने जवाब दिया कि इनको मैंने अपना पति माना है, अतः अब मैं इन्हीं के साथ चिता पर बैठकर सती हो जाऊंगी। इस पर सभी गांव वाले उस पर हंसने लगे और बोले कि वेश्या का कोई पति नहीं होता, लेकिन वह नहीं मानी। अंत में सभी गांव वाले शव को लेकर शमशान घाट पहुंच गए। चिता सजाई गई और उस पर शव को लिटा दिया गया। वह वेश्या भी उस चिता पर बैठ गई और उस शव का सिर अपने गोद में रख लिया, और फिर उसने अग्निदेव का आवाहन किया, और फिर चिता में अपने आप आग लग गई। चिता जलने लगी, तब भगवान विष्णु रूपी वह मानव अपनी एक आंख खोलकर देखने लगे कि आग को देखकर यह भागती है कि नहीं, लेकिन वो वेश्या चिता को छोड़कर नहीं भागी। थोड़ी ही देर में आग और तेज हो गई और वेश्या का पूरा शरीर जलने लगा। तब फिर भगवान विष्णु रूपी वह मानव अपनी आंख खोलकर देखने लगे, लेकिन वह वेश्या वही चिता पर ही बैठी रही। तब उन्होंने सोचा कि यह वेश्या भले ही है, लेकिन ये पवित्र है। उसके बाद वह अपने असली रूप में आ गए तथा चिता की आग भी बुझ गई और वह वेश्या भी पहले की तरह स्वस्थ हो गई। तब भगवान विष्णु ने उस वेश्या से कहा कि मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। हे देवी, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था जिसमें तुम सफल हुई। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तब उस वेश्या ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, जिस तरह से चिता पर मैंने आपके सिर को अपनी गोद में रखा हुआ था, उससे मुझे सुख की अनुभूति हुई। अतः मैं चाहती हूँ कि आप सदा ही मेरी गोद में ही रहें। भगवान विष्णु ने उस वेश्या को यह वरदान दिया कि हे गंडकी, तुम नदी में परिवर्तित हो जाओगी तथा तुम्हारे जल में मैं शालिग्राम पत्थर के रूप में हमेशा रहूंगा। दोस्तों, तब से लेकर आज तक गंडकी नदी पाया जाने वाला हर पत्थर शालिग्राम है। शालिग्राम की नित्य पूजा करने से मनुष्य के सारे रोग और संताप नष्ट हो जाते हैं और वो सुख समृद्धि प्राप्त करता है।